नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शिवम एक बार फिर अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत चर्चा में भी ये विषय है। तो विषय है, आपको सीधे सामने बोर्ड पर दिख रहा है कि नाटो, NATO। नाटो नाटो लोग कहते हैं कि, लेकिन ये समझने की बात है कि ये होता क्या है। तो ये समझ लेते हैं। आजकल ये रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इस चक्कर में ये बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यूज में आ गया है। तो ये समझाना बनता है कि नाटो आखिर है क्या, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, और क्यों आखिर यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन रूस ने उसका विरोध किया और उस पर आक्रमण कर दिया। एक तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, आक्रमण कर दिया। जो भी हर तरीके से, जो जिस तरीके से बोल रहा है, रूस कह रहा है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया है, वो कह रहा है हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आप समझ लेते हैं कि नाटो है क्या। नाटो असल में एक नॉर्थ ट्रीटी है, जिसकी वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। असल में ये ट्रीटी इसलिए बनी थी कि जो यूरोप के देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, तो उनको मतलब कोई उन पर अटैक ना करे। अटैक करेगा तो ये एक सैन्य ट्रीटी है, जिसमें कि बहुत सारे सैन्य और विकास के लिए एक ट्रीटी है। सैन्य भी सुरक्षा मिलेगी और विकास के लिए भी वो सुरक्षा मिलती है। तो नॉर्थ अटलांटिक, जो अटलांटिक हमारा महासागर है, उसके किनारे जो देश है नॉर्थ वाले, जो नॉर्थ यूरोप के देश हैं, उनकी सुरक्षा के लिए था। असल में पूरे यूरोप के लिए था, लेकिन पूरी तरीके से नॉर्थ के लिए था। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका बैकग्राउंड बता देते हैं, ये बना कैसे और क्यों बना। कि ये इसलिए बना था क्योंकि हमें पता है कि कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर यूएसए और रूस में चल रहा था। कोल्ड वॉर उसे कहते हैं जो विचारों में युद्ध चल रहा है। असल में कोई युद्ध भूमि में युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन अपने मन में युद्ध चल रहा है। जैसे कि वो विचार रूस की विचारधारा थी साम्यवादी। ये साम्यवादी और यूएसए की पूंजीवादी, ये दोनों अलग टॉपिक है, इनको किसी और वीडियो में समझाएंगे। पूंजीवादी और साम्यवादी, अभी आप इतना समझ लीजिए कि दोनों विचारधारा अलग अलग थी। तो इसके चक्कर में इनका यूज चल रहा था कि यूएसए अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए बोल रहा था। बहुत सारे देश 1950 के दशक में आजाद हो रहे थे यूरोपियन पावर से। यूरोपियन पावर से जब आजाद हो रहे थे, तो लोग चाहते थे कि हमारा प्रभाव बने। यूएसए चाहता था हमारा प्रभाव बने, अमेरिका चाहता था, और रूस मतलब यूएसएसआर सबका चाहता था कि हमारा प्रभाव रहे। तो दोनों में आपस में शक्ति के ऊपर संघर्ष चल रहा था एक तरीके से। तो संघर्ष इतना बढ़ गया कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है। तो 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, तब ये दो ध्रुवीय विश्व बट गया, मतलब दो पावर्स बढ़ गई। तो परमाणु यूज कर दिया था अमेरिका ने जापान के ऊपर। तो परमाणु की शक्ति का बहुत ही ज्यादा मतलब महत्व माना जाने लगा। तो दोनों देश एक के बाद एक परमाणु परीक्षण करने लगे और बढ़ते चले जा रहे थे। तो क्या हुआ कि उसके बाद इसने अपने छोटे छोटे यूरोपीय देशों के बचाव के लिए एक 1949 में नाटो का गठन किया। नाटो ने यूएसए ने अपना एक ग्रुप बना लिया नाटो, और यूएसए ने अपना ग्रुप बना लिया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, ये वार्सा जो है पोलैंड की कैपिटल है। पोलैंड एक यूरोप का पश्चिमी यूरोप का एक देश है पोलैंड, उसकी कैपिटल है वार्सा। और नाटो, मैंने आपको जैसे बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है जो यूएसए ने बनाया था छोटे छोटे देशों की रक्षा करने के लिए। इसमें आपको बता देते कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। इंपोर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। 4 अप्रैल 1949। 30 देश सदस्य हैं इसके, 30 सदस्य देश हैं। इसको आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, BRUSSELS। ब्रुसेल्स मतलब ये बेल्जियम में है। बेल्जियम पोलैंड का ही देश है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय नाटो का ब्रुसेल्स में। और 30 सदस्य देश हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश और फ्रेंच, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आधिकारिक जो भाषा है वो इंग्लिश और फ्रेंच चलती है यहाँ पर। उसके बाद सदस्य बता दिया आपको। तो इसका आप एक बात ध्यान से याद कर लीजिए कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, और ना ही यूक्रेन है। यूक्रेन भी नाटो का मेंबर नहीं है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि नाटो का पहला देश, नवीनतम देश कौन बना है। तो ये नाटो, इसका यूएसए का बनाया हुआ था। तो इसमें नवीनतम देश अभी नॉर्थ मैसेडोनिया ने अभी सदस्यता ली है नाटो की। उसके बाद
इसका एक सबसे बढ़िया और मतलब सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है इसका आर्टिकल 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 5। आर्टिकल 5 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 5, यहाँ भी लिख दिया आर्टिकल 5 आप समझ लीजिए। नाटो का एक मतलब उसका अलग अपना संविधान सा रहता है, उसमें आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस, सीयू, कलेक्टिव डिफेंस मतलब सामूहिक सुरक्षा। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, सामूहिक सुरक्षा। मतलब किसी जो इसके देश सदस्य हैं, अगर किसी एक पर अटैक होता है तो वो नाटो पर अटैक माना जाएगा, तो सारे देश मिलकर उसको सैन्य सहायता देंगे। तो आर्टिकल 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएसए इसका कभी प्रयोग कर सकता है अगर इसके किसी नाटो किसी देश पर अगर होता है अटैक। तो ये कलेक्टिव डिफेंस आर्टिकल 5 में है। तो अभी आपको पूछ लिया जा सकता है कि ये क्योंकि न्यूज में है, तो कलेक्टिव डिफेंस नाटो के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 5, सामूहिक सुरक्षा, ये याद रखिएगा। और नवीनतम सदस्य नाटो का नॉर्थ मैसिडोनिया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।